सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि जो नीट 2021 है उसका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो हम इस वीडियो में नए पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या होता था, फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 45 और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चंस, राइट। बट इस बार सेम वैसे ही होने वाला है, बायोलॉजी में 90 ही रहेंगे, फिजिक्स में 45 और केमिस्ट्री में 45 ही रहेंगे। लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आपको कुछ इंटरनल ऑप्शंस दिए गए हैं क्योंकि बहुत से बोर्ड्स ने, इवन सीबीएसई बोर्ड ने उनका सिलेबस को रिड्यूस कर रखा था। तो बच्चों को थोड़ा सा फ्री करने के लिए उन्होंने कुछ इंटरनल ऑप्शंस रखे हुए हैं ताकि मतलब कुछ क्वेश्चंस वो छोड़ सके, एक चॉइस, इंटरनल ऑप्शन, इंटरनल चॉइस। तो हम सेक्शन ए और सेक्शन बी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आखिर क्या प्लान है एनटीए का, कितना कट ऑफ हाई करवाना है, स्काई रॉकेट करवाना है। सो लेट्स सी, या गेट्स इट गो, राइट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा हमारा होता था। अब बायोलॉजी को उन्होंने बॉटनी और जूलॉजी, वैसे तो बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी को मिलाकर ही थी, लेकिन पेपर के हिसाब से अब उन्होंने बायोलॉजी नहीं रखा है, सिर्फ बॉटनी और जूलॉजी रखा है। तो जैसे बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन होते थे, अब बॉटनी के 45 होंगे और जूलॉजी के 45 होंगे, इस तरह से 90 क्वेश्चन होंगे। तो एग्जैक्टली सेम बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी इस तरह से चारों में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा रखा है। तो सेक्शन ए में क्या है, 35 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। चारों में 35 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए में। लेकिन सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप उसे कॉम्प्लिकेट करोगे तो सेक्शन ए में जो 35 क्वेश्चंस है, तो उसमें से आपको सारे 35 के 35 अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आपको कोई छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट आप 35 कर सकते हो। आपको कोई वहाँ पर छोड़ना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप वहाँ पर 35 के 35 सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर हो गया 35 क्वेश्चन सेक्शन ए में, हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट्स में, और वहाँ पर 35 के 35 आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चंस होंगे, राइट। 15 क्वेश्चंस होंगे आपको सेक्शन बी में। और यहाँ पर आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस होंगे। और 15 के 15 आपको करने हैं ऐसा नहीं है, आप उसमें से 10 ही कर सकते हो। यानी आप 9 भी कर सकते हो, आप 8 भी कर सकते हो, आप 7 भी कर सकते हो। आपको जितने करने हैं उतने, जितने आ रहे हैं उतने कर सकते हो। लेकिन आपको 15 के 15 आ रहे हैं तो आप 15 के 15 कर दो, ऐसा नहीं है। आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट वहाँ पर होना चाहिए 10 क्वेश्चंस। तो 35 + 10 45, 35 + 10 45, यहाँ पर भी 45 और यहाँ पर भी 45। तो इस तरह से टोटल कुल मिलाकर आपके 90 क्वेश्चंस इन बायोलॉजी, 45 इन केमिस्ट्री, 45 इन फिजिक्स, यानी टोटल 180 क्वेश्चंस। वैसे ही है 4 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन और -1 की निगेटिव मार्किंग, वो तो आप जानते ही हो। इस तरह से 720 टोटल मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। 180 मार्क्स फिजिक्स, 180 मार्क्स केमिस्ट्री एंड 360 मार्क्स बायोलॉजी। तो आपके मिनिमम अटेम्प्ट्स आप कितने कर सकते हो वो कोई ऐसा दिया नहीं है, आपको कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट्स आप सेक्शन ए में 35 सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ छोड़ने, आप छोड़ भी सकते हो, अब आपकी मर्जी। मिनिमम अटेम्प्ट्स नहीं दिए हुए हैं, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स 35 के 35। लेकिन सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन है और आप 15 नहीं कर सकते हो, आपको 10 ही करने हैं। तो 10 के पहले आप कितने करने हैं आपको, वो आपकी मर्जी। लेकिन 10 के बाद 11वां क्वेश्चन नहीं करना है, वो ओएमआर आपकी डिटेक्ट नहीं होगी। ऐसे कोई प्रॉब्लम आ सकता है, आई डोंट नो क्या हो सकता है, लेकिन हो सकता है ऐसा कि ओएमआर डिटेक्ट ना हो। अगर आप सारे 15 के 15 कर लो तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, वो डिटेक्ट नहीं होगा आपका आंसर की। तो इसलिए आपको 10 क्वेश्चंस ही वहां पर करने हैं 15 में से, सेक्शन बी के चारों सब्जेक्ट में, राइट। सो हियर इट इज एंड आई होप दिस कि आपको ये समझ आ चुका होगा एंड इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच। और आपको अभी क्या करना है, यस आपको कुछ करना है। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, प्रांजल दानी 29 इज माई यूजर नेम, हियर इट इज गिवन। एंड आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, डिसलाइक मत करना, शेयर आप कर सकते हो प्रांजल दानी यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।